बैठी ना नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे आरआरबी और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया रहेगा। एसएससी में पूछा गया प्रश्न हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप लोग तैयारी करते हैं रेलवे और एसएससी का। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और आप लोगों के लिए वीडियो के लास्ट में एक होमवर्क का भी हम प्रश्न देने वाले हैं। उस प्रश्न को आप लोग को बना करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। जब एक प्राकृत संख्या जब 4, 6, 8 या 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रह जाती है। तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी संख्या पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, पूछा है जब कोई भी संख्या है, कोई भी एगो संख्या है, जब उसमें 4 से भाग करते हैं या 6 से भाग करते हैं या 8 से भाग करते हैं या 9 से भाग करते हैं, इस सब में से किसी से भाग करते हैं ना, तो सभी कंडीशन में जो है शेषफल 3 बचता है। सब के सब कंडीशन में जो है शेषफल 3 बचता है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि सब कंडीशन में शेषफल 3 रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका अगर बेसिक वाला देखे तो इसका बेसिक देखिए क्या है, करते क्या है, सबका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम होता क्या है, एलसीएम वह संख्या होता है जिसमें इस 4 से भी पूरा पूरी भाग लगता है, 6 से भी, 8 से भी और 9 से भी। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। आप लोग को एलसीएम पता ही होगा कैसे निकलता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी निकालते हैं, 4, 6, 8 और 9 इस प्रकार से निकालते हैं। 2 से ये हो जाएगा कितना, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा हमारा 2 से 9। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1, 3, 2 और 9। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये 1 और 2 और 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 36 दूना 72। तो इसका कितना आ गया, 1 मिनट, या 72 ही आएगा ना, एक बार हम देख लेते हैं। तो 72 बर्छक 72 72, बिल्कुल हमारा इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 जो हमारा संख्या आया, ध्यान दीजिएगा, ये जो 72 हमारा संख्या आया है वो क्या आया है, उसमें 4 से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा। 72 जो हमारा संख्या आया, एलसीएम जो आता है ना, उसमें जो है देखिए 4 से भी पूरा पूरी आप लोग को दिख रहा हो कि लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, कितना बार में इसको काटेंगे, हमारा 18 चौक 72 होता है। 6 से भी भाग लग जाएगा पूरा पूरी, बिल्कुल। 8 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा। ये तो आंसर होगा नहीं, पूरा पूरी भाग लग रहा है। तो आंसर जो होता है 3 शेषफल बचाना है। क्या करना है, 3 शेषफल बचाना है। अब 72 में पूरा पूरी भाग लग रहा है, अगर 3 एकरा में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 और 3 75। अब देखिए 75 में अगर भाग देंगे तो सब में कितना, 3 शेषफल बचेगा, क्योंकि 72 में पूरा पूरी भाग लग रहा है। 4 से ही भाग देंगे तो 72 कट जाएगा पूरा पूरी, 3 शेषफल बच जाएगा। 6 से भाग देंगे तो 72 पूरा पूरी कट जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। इसी प्रकार से शेषफल को जोड़ देते हैं। तो 75 देखिए हमारा ऑप्शन में है ना, तीसरा ही ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। इसका बेसिक तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 261 है। 3 गो संख्या है जिसका की योगफल कितना है, 261 है। 3 गो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योगफल आता है 261। कितना आता है उसका योगफल, 261 आता है। आगे बोला है इसी क्वेश्चन में कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। अब योगफल तो 261 आता है, लेकिन करते क्या, इसको साइड कर देना है। क्या करना है, इसका साइड कर देंगे। तो बोला है 3 गो संख्या, कौन कौन, एक पहली संख्या है, एक हमारा दूसरी संख्या है और एक हमारा जो है वो क्या है, तीसरी संख्या है। ठीक है, दिया है पहली और दूसरी का जो अनुपात है 2:3 है। पहली अनुपात दूसरी बराबर 3, 2:3 है। आगे बोला है दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है, पहली दूसरी 3 संख्या होगा, और दूसरी एवं तीसरी के बीच का अनुपात 3:4 है। 3:4 है दूसरी और तीसरी के बीच का, यही बोला है 3:4। अब देखिए अगर ये बराबर नहीं होता तो हम दोनों को बराबर करते। ठीक है, मानिए ये बोल देता कि ये 4:6 है, तो बराबर तो नहीं है, या फिर 4:7 है तो बराबर नहीं है। देखिए 3 पहला अनुपात में दूसरा जो है, दूसरा का पहला जो दिया था अनुपात उसमें 3 था मान, एकरा में 4 है तो बराबर नहीं था। तो बराबर करते उस समय क्या करते, इसका वाला इसमें गुना कर देते, इसका वाला 3 से इसमें गुना कर देते तो बराबर हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हमारा बराबर ही है। जब बराबर ही है इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मानिए देखिए एडजस्ट हो गया ना, ये हमारा इस प्रकार से हो गया, 3 3 था, ये एडजस्ट कर दिए तो इसका जो अनुपात हो गया वो हो गया 2:3:4।
अनुपात में तीनों संख्या हो गया 2:3:4। अगर अनुपात में योगफल देखें कितना हो जाएगा 4 2 3 2 5 4 9। अनुपात में योगफल 9 है और क्वेश्चन में बोला है तीनों संख्या का योग 261 है। अनुपात में तो हुआ 9 लेकिन एक्चुअल में 261, तो एक्चुअल में जो है वो कितना गुना ज्यादा है। तो यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 9 का 9 9 दूना 18 9 3 7 9 दूना 18 9 9 81। तो एक्चुअल में जो है वो कितना गुना है 29 गुना है। अब देखिए पूछा क्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो हमारा 3 अनुपात में है। दूसरी संख्या कितना अनुपात में 3 अनुपात में। एक अनुपात का मान 29, तो 3 अनुपात का मान क्या करेंगे 29 में 3 से गुना कर देंगे। 29 दिया कितना आ जाएगा 87। 87 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला ही है, तो पहला ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आप लोग के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सभी पे इस वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। दो व्यक्तियों ए और बी, अब एज का प्रश्न है और एज का प्रश्न हम लोग हमेशा करते हैं गो थ्रू ऑप्शन या फिर जो भी रेशियो दिया है रेशियो उससे। रेशियो अगर नहीं दिया है तो गो थ्रू ऑप्शन भी कर लेंगे, लेकिन एक्स वाई बिना माने हम लोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। दो व्यक्ति ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। दो व्यक्ति है, कौन कौन है, ए और बी। कौन कौन है, ए है और बी है, ए है और बी है। इसके आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 16 वर्ष का अंतर हो सकता है ये 8 होगा तो ये 24 होगा, तभी तो 16 वर्ष का अंतर होगा, या फिर ये 24 तो ये 8 होगा, तभी तो 16 वर्ष का अंतर होगा। इसी प्रकार से कुछ होगा, हो सकता है कि ये हमारा 32 हो तो 16 अधिक हो जाएगा, ये 48 होगा, या ये 48 तो ये 32, मतलब 16 का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे बोला है कि 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले का जब कहानी देखा गया तो बड़का का आयु जो था वो छोटका की आयु से 3 गुना था। बड़का का जो आयु था वो क्या था, छोटका की आयु से 3 गुना था। तो बोला है ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। ए और बी दूगो है, ए है और बी है। इसमें से जिसका आयु कम है उसका क्या मतलब उसका उम्र कितना है। अच्छा, कम आयु वाले व्यक्ति का उम्र पूछा है ना, तो हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। इस तरीका को क्या बोलते हैं, इस तरीका को बोलेंगे गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इस तरीका को, गो थ्रू ऑप्शन। हम मान लेते हैं कि मानिए जो जिसका कम आयु है वो 15 साल का है, तो किसी एक को मान लेते हैं 15 साल, इसी को मान लेते हैं 15 साल। जब इसको 15 साल मानेंगे तो क्वेश्चन बोला दोनों में अंतर कितने साल का है, 31 साल का है। ये 15 साल का मानेंगे, इस 16 साल का अंतर है दोनों में, तो ये 15 साल का, दूसरा कितने हो जाएगा 15 में 16 जोड़ देंगे 31 साल का, तभी तो इस दोनों का अंतर जो होगा वो हमारा 16 साल होगा। बिल्कुल। आगे क्या बोला है, 6 साल पहले, जब 6 साल पहले जाएंगे तो -6 करेंगे, इसमें भी -6 करेंगे। 6 साल पहले ही हो जाएगा 9 साल का, और ये हमारा 6 साल पहले अगर जाते हैं 31 में से 6 जाएगा तो 25 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 6 साल पहले बोला है छोटका जो है बड़का, छोटका की आयु से की 3 गुनी हो जाएगा बड़का, तो बड़का तो 25 है और छोटका 9 है, तो 3 गुनी हुआ क्या, 9 दिया 27 होना चाहिए था, लेकिन हुआ 25। मतलब ये ऑप्शन जो हम जो माने हैं वो हम लोग का गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा ऑप्शन को मान के देखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग का क्या है, हम लोग मान के देखते हैं 11 मानेंगे, 16 अधिक करेंगे तो विषम संख्या आ जाएगा। हम लोग मानते हैं 14 अगर मानेंगे 14 साल का, 14 साल 16 साल का अंतर है, इसका मतलब ये 30 साल का। अगर बात करें 6 साल के बाद हो जाएगा 8 साल का, और 6 साल के बाद हो जाएगा ये 24 साल का। तो क्या बोल रहा है कि बड़का जो है 6 साल के पहले जो होगा, 6 साल के पहले बड़ा वाला जो होगा वो छोटका से 3 गुना हो जाएगा। देखिए छोटका कितना 8 साल का, इससे 3 गुना, ये 24 साल का हो गया ना, बिल्कुल 3 गुना मैच कर गया। कौन से ऑप्शन रखने से, तीसरा ऑप्शन को रखने से। बाकी सभी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग ये क्यों नहीं लिए थे 11, अब 11 लेते, इसमें 6 साल क्या 11 लेते तो दूसरा कितने साल का होता, दोनों के बीच 16 साल का, 16 साल का अंतर है। मतलब इसका दूसरा जो हो जाता वो हमारा कितना हो जाता 16 साल 27 साल का। अब 9 का 3 गुना 27 है, लेकिन यहाँ पर 9 का 3 गुना 27 है, लेकिन हम तो इसमें अगर 8 साल पहले करेंगे तो कितना हो जाता 3 हो जाता, और 3 का जब करते हम लोग 3 गुना तो 9 होता, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिए थे। ठीक है, छोटा वाला ऑप्शन को हम लोग लिए थे 14।
14 हमारा सेटिस्फाई करेगा। ऐसे आप लोग सभी को लेके देखिएगा, जो सेटिस्फाई करेगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। एज का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू ऑप्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन का बात करें तो ये भी देखिए आरपीएफ एसआई का है, और ये भी क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का था, ये भी हमारा आरपीएफ एसआई का ही था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का है। चलिए करते हैं, क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमारा ब्रैकेट यहाँ है और ब्रैकेट हमारा क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी देखिए पहले यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब गुना है। पहले गुना को करेंगे, कितना होगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12, कितना गया। ब्रैकेट के अंदर देखा जाए, इस ब्रैकेट के अंदर का बात करें तो हो गया 4/5 माइनस 2/3। इसका जब इनका घटा कर देंगे, कितना, 5 तिया 15, 4 तिया 12 माइनस 10, कितना आ जाएगा, 2/15। तो ब्रैकेट के अंदर का जो आ गया वो कितना आ गया, 2/15। इसको, इसके अंदर का पूरा कहानी कितना हो गया, 2/15। तो इसको हटा करके लिख देंगे कितना, 2/15। ध्यान दीजिएगा, 2 बटा यहाँ पे 15 हो जाएगा, गुना 2/15 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, गुना 2/15। तो 2/15, लेकिन भाग का चिन्ह है ना यहाँ पे, गुना नहीं, कुछ दे दिया है चिन्ह, क्या, भाग, भाग का चिन्ह है 2/15। जब ये गुना में कन्वर्ट होगा तो ये भी पलट जाएगा। जब ये गुना में कन्वर्ट होगा तो 15/2 हो जाएगा। गुना में कन्वर्ट होगा तो ये 15/2 हो जाएगा। इसको जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो जाएगा 15/2, कितना, 15/2। तो इसको हम काटा पीटी करेंगे तो इसको कितना, 2 से 2 कटेगा, क्या 2 था ना एक बार में, इसको काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 4, 3 और 2, कितना हो गया, 432 गुना 15 कर देते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर लेगा, हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 432 गुना 15 कितना है, 432 गुना 15। तो 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, 15 दिया 45, 3 48 का 8, 48 का 8 बाकी 4। तो लास्ट में 80 किस में है, इसमें नहीं, ये 40 है, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें लास्ट में 80 है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए है, जो कि आप लोग को बोले थे होमवर्क में, या एक क्वेश्चन आप लोग को देंगे वीडियो के लास्ट में। ये रहा होमवर्क का प्रश्न। इस क्वेश्चन को बना करके इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, और इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। इसका अगला जो पार्ट होगा आने वाला, उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे आप लोग इसका बना के आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।